Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss parallel lines and a transversal line of chapters line and angle for class 9th. तो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइंस आपको पता है क्या है, हमने 6.1 में डिस्कस किया था। पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस होती हैं, अगर मैं ये m लाइन सपोज कर लूं, ये n लाइन सपोज कर लूं, तो इन दोनों लाइंस को हम पैरेलल लाइंस तब कहेंगे जब ये दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करें और इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो। किसी भी पॉइंट से आप मेजर करें, इनका डिस्टेंस इक्वल हो, तो इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। A line which intersect two or more lines at distinct point is called a transversal line। मतलब कि दो लाइंस है आपके पास, अगर मैं M और N की बात करूं, एक लाइन जो ये L लाइन है, इन दोनों लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। इस लाइन को, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इस M लाइन को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और N लाइन को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी लाइन जो दो लाइन को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है? तो यहाँ पर M और N जो हैं दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और जो L लाइन है ये क्या है? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर? तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे किसी अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो वहां पर आपके एंगल्स बन जाते हैं। जैसे मैंने ये एंगल बनाए भी हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 एंगल्स आपके बन जाएंगे। क्लियर? तो अब इन एंगल्स में हम पढ़ेंगे कि ये जो एंगल्स बने हैं, ये एंगल्स के क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो एंगल, ये आपके पास M लाइन गिवन है और N लाइन गिवन है, ठीक है, जो लाइन के बाहर हैं, मतलब ये जो एंगल हो गया 1 और 2, ये एंगल, ये लाइन के बाहर हैं एंगल्स। और यहां से अगर हम N लाइन पर देखें तो N लाइन में ये एंगल 7 और एंगल 8, ये एंगल जो है ये बाहर की साइड बन रहे हैं। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। दैट मीन्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 क्या है? एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर की साइड बन रहे हैं। क्लियर? अब इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो अंदर की साइड बन रहे हैं। मतलब ये दो लाइंस है आपकी, तो जो इन दो लाइंस के अंदर बन रहे हैं एंगल्स, उन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं अंदर की साइड? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अब थर्ड बात करेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। Any pair of angles which is on the same side of one of two lines cut by a transversal line। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो जो एंगल सेम साइड पर बने, सेम ही पोजीशन पर हो, उन्हें हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दैट मीन्स अगर हम कंसीडर करें, आपके पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये मैंने M लाइन ले ली, ये N लाइन, इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, इसे मैंने P नाम दे दिया, इसे Q नाम दे दिया। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एनी पेयर ऑफ एंगल विच इज ऑन दी सेम साइड। मतलब अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है इसे, और एक एंगल आपका यहां बना, ठीक है,
तो दूसरी लाइन पर भी जिस ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया, ये दूसरा एंगल भी इसी साइड बने, मतलब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन और कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो इस लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, जिस भी साइड बन रहा है, अनदर लाइन के उसी साइड पर कोई एंगल जो बने उन्हें हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर इसे मैंने 2 नाम दिया हुआ है और इसे नाम दिया है 6। ये जैसे इसे 2 नाम दिया है, इसे 6। ये भी ऊपर की साइड बन रहा है इस लाइन के, और ये 6 एंगल भी एन लाइन के ऊपर साइड बन रहा है। तो ये क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर आपके 4 पेयर बनेंगे, एक एंगल 2, एंगल 6 का एक पेयर, और एंगल 3 का पेयर बनेगा, एंगल 3 बनेगा एंगल 7 के साथ। ये नीचे की साइड बन रहा है और ये इस लाइन पर भी नीचे की साइड बन रहा है और इस साइड में है। ठीक है, तो ये 3 का बन गया 7 के साथ पेयर, इधर से 1 का बनेगा 5 के साथ पेयर, और ये जो आपके एंगल्स होंगे ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमें एक रिजल्ट पता है और वो रिजल्ट ये है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect 2 parallel lines then each pair of corresponding angle is equal and vice versa। अब vice versa का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि वो जो 2 लाइंस हैं वो क्या है? आपस में पैरेलल हैं। और यहाँ पर क्या था? और अगर 2 लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, तब ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब अगर ये गिवन है आपको 2 पैरेलल लाइंस गिवन है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, बट अगर आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है तो 2 लाइन पैरेलल्स होंगी। क्लियर? अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ए पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द इनर साइड ऑफ ईच ऑफ दोज 2 लाइंस बट ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 लाइंस है आपके पास M एंड N, एक ट्रांसवर्सल लाइन इस 2 लाइंस को कट कर रही है पॉइंट P एंड Q पर। तो 2 एंगल्स जो इनर साइड में हो बट ऑपोजिट, इनर साइड एंड ऑपोजिट साइड, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब अल्टरनेट आपके ऑपोजिट साइड हो गए और इंटीरियर का मतलब अंदर की साइड। ठीक है, जैसे एक पेयर ये बन रहा है एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। ये एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो आपके ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, और एक अनदर पेयर हमें मिलेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर नाम 4 है और यहाँ 6 है, एंगल 4 इक्वल होगा आपका एंगल 6 के। क्लियर? अगर 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं। क्लियर? और अगर आपके पास इस तरह से दिया हो, ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट द 2 लाइंस M एंड N एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन 2 लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो बाहर की साइड बने, ट्रांसवर्सल लाइन के बाहर की साइड बने बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये है आपके पास 2 लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट कर रही है, तो जो बाहर की साइड बने, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की साइड एंगल बने बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस लाइन के ये वाले साइड एंगल बन रहा है और N लाइन के इस साइड एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अगर आपके पास ये 2 लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। क्लियर? तो यहां से भी 2 पेयर मिलेंगे हमें, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के, इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और दूसरा क्या बनेगा? ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ये 1 है,
ये 7 है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के। तो इन्हें हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अंदर की साइड इंटीरियर में आपके पास ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर जो एंगल बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। मतलब यहां पर अगर हम देखें, ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एम और एन लाइन को पॉइंट पी एंड क्यू पर, तो एल के राइट हैंड साइड पर, इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड पर एंगल 3 और एंगल 6 बन रहा है, ये इंटीरियर एंगल है। इसी तरह से ट्रांसवर्सल लाइन के जो लेफ्ट साइड पे एंगल बन रहे हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5, इन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। अब इसका रिजल्ट है एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary and vice versa यूज होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल बनते हो तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और यही रिजल्ट ऐसे भी यूज हो जाएगा अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को और आपके पास इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, तब हम कह देंगे कि ये जो दो लाइंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। क्लियर। और इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या हम इन्हें बोल देंगे एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल। क्लियर। अब एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे, अगर मेरे पास ये 3 लाइन है, एक लाइन एल है, एक लाइन एम, एक लाइन एन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इन तीनों लाइन को कट करती है एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, और हमारे पास क्या गिवन है कि एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के। तो हमें प्रूव करना है जो ये एल है ये पैरेलल होगी एन के भी। ठीक है, ये बोला लाइंस विच आर पैरेलल टू दी सेम लाइन, दो लाइंस हैं वो पैरेलल है किसी सेम लाइन के, तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो लाइन एल है वो पैरेलल है एन के। तो हम देखते हैं प्रूफ में, अगर हमारे पास ये गिवन है कि एल पैरेलल है एम के, अगर एल एम के पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बन गए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, सेम साइड पर है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो सेम साइड पर बने, सेम पोजीशन हो जिनकी। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, एम पैरेलल है एन के, एम लाइन पैरेलल है एन के, तो यहाँ पर भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो दैट मीन्स एंगल 2 इक्वल आ जाएगा एंगल 3 के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो एंगल 1 भी इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, एल पैरेलल एन। अगर एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 3 के, तो दैट मीन्स एल पैरेलल हो जाएगी एन के, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट and corresponding angles are equal, then these two lines are parallel। तो वहां से हमारी ये लाइन क्या आ गई, पैरेलल आ गई। क्लियर। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल टू CD। ये फिगर गिवन है आपके पास, ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट
अगर हम नाम दे दे पी एंड क्यू पर, ठीक है। हमें ये एंगल गिवन है और हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और हमें शो करना है कि ये दो लाइंस जो हैं ये क्या हैं, पैरेलल हैं। तो जो जो आपके पास गिवन है हम उसे लिख लेंगे, जो हमें फाइंड करना है हम उसे लिख लेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और शो करना है कि ये दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। क्लियर। अब यहां पर अगर आप इस फिगर को देखें, यहां पर आपके पास इस तरह से ए बी लाइन है और ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है। ये यहां पर एंगल बन रहा है 50, ठीक है, और यहां पर एंगल बन रहा है x। तो अगर हम देखें इस लाइन को, तो ये इस लाइन पर जो ये एंगल बन रहे हैं ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम वो रिजल्ट लगा देंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू तो हमें मिल गई 130 डिग्री। क्लियर। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ हम देखते हैं लाइन CD पर। अगर हम CD को देखें तो ये लाइन CD ऐसे बन रही है और ये बन रही है आपकी PQ, ये PQ लाइन और ये CD, और यहाँ पर एंगल आपको दिए हुए हैं दिस एंगल। जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट पर तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपको एंगल एक y दिया हुआ है और एक 130 डिग्री, तो यहां से आपके पास y इज इक्वल टू 130 डिग्री आ जाएगी क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है। अब x की वैल्यू भी आपको 130 मिल रही है, y की वैल्यू भी 130 मिल रही है, तो दोनों एंगल्स की वैल्यू 130 डिग्री हो गई, ठीक है। अब हमें पता है कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे दो लाइंस को सच दैट जो ये आपके अल्टरनेट एंगल हैं, ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी x और ये y, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो हमने x और y की वैल्यू 130 डिग्री दिखा दी, ये इक्वल है, तो इसका मतलब आपकी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहां से AB इक्वल टू पैरेलल टू CD आ गया। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF एंड YZ की रेशियो क्या है आपके पास, 3/7। हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक लाइन AB है, एक लाइन CD है, एक लाइन EF है। एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके ये एंगल बन रहे हैं, ये एंगल x है, ये एंगल y, ये z है। हमारे पास गिवन है कि AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के, और YZ की वैल्यू हमें गिवन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जो गिवन है हमने लिख लिया, जो हमें निकालना है उसे लिख लिया। तो प्रूफ में देखते हैं। हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर EF के, तो यानी ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। क्लियर। अब हम यूज करेंगे इफ AB पैरेलल CD, अगर AB पैरेलल है CD के तो यहां से जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। हमने ये भी रिजल्ट पढ़ा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों देन इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पर बन रहे हों ट्रांसवर्सल के, उनका सम 180 डिग्री होता है। क्लियर। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। हमने रिजल्ट लिख दिया, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब इफ AB पैरेलल टू EF, अब हम यूज करेंगे अगर AB पैरेलल है EF के, AB पैरेलल टू EF, तो हम बनाते हैं फिगर। ये AB है
और ये EF है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये X और ये Z। अगर AB पैरेलल हो EF के तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए। इसे हमने सेकंड नाम दे दिया। इस सेकंड को हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, x की वैल्यू हम z डाल देंगे, तो यहां से क्या आ गया, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब हमारे पास क्या गिवन है कि y और z की जो रेशो है वो है 3/7। तो अब हम इसे सपोज कर लेंगे y इज इक्वल टू 3t, z इज इक्वल टू 70। तो अब हमें y और z की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करी तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। जब हमें t की वैल्यू पता चल गई तो हमें y और z की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 54 डिग्री और z की वैल्यू मिल गई 126 डिग्री। और हमने अभी निकाला कि x इज इक्वल टू z है। अगर हमें z की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, हमने x ही फाइंड करना था। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ AB parallel to CD and EF perpendicular to CD and GED, ये GED की वैल्यू आपको गिवन है 126 डिग्री। हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ AGE। AGE ये एंगल निकालना है, GEF मतलब ये एंगल निकालना है, एंड FGE यानी ये एंगल निकालना है। क्लियर। हमारे पास क्या क्या गिवन है, AB पैरेलल है CD के, हमें ये लाइन गिवन है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, एंड EF परपेंडिकुलर है CD के, एंड GED की वैल्यू हमें गिवन है 126 डिग्री। हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। अब हम यूज करेंगे जो गिवन है प्रूफ में। हमने GED हमारे पास जो 126 डिग्री गिवन है हम उसे यूज करते हैं। अब GED ये 126 डिग्री गिवन है। अब GED इन दो एंगल के सम से मिलके बना है। ठीक है, तो हम इसे यूज कर लेंगे। वो क्या है, GEF प्लस FED। क्लियर। GED जो आपका दो एंगल से मिलके बना है, एक ये और एक ये, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया। GEF प्लस FED इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब हमें FED की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, FED की वैल्यू हमें 90 डिग्री गिवन है, तो यहां पर हम डाल देंगे ये वैल्यू। तो हमने क्या किया, GEF एज इट इज, FED की जगह 90 डिग्री डाल दिया। तो यहां से GEF की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हमें GEF की वैल्यू मिल गई, तो एक एंगल की वैल्यू तो हमें मिल गई। तो GEF की वैल्यू तो हमें मिल गई। क्लियर। अभी हमें निकालनी है AGE एंड FGE की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास गिवन क्या है, AB पैरेलल है CD के। क्लियर। AB पैरेलल है CD के, तो अगर हम अपनी फिगर देखें, ये AB पैरेलल है CD के। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो एंगल ये है, अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, ये लाइन GE। ठीक है, GE ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो हमने यही बनाया है इसे। AB CD के पैरेलल है और जो GE लाइन थी हमने इसे एक्सटेंड कर दिया, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। ठीक है, ये एंगल आपके पास 126 डिग्री गिवन था और यहां पर आपका इस तरह से 90 डिग्री था। क्लियर। अगर हम यहां पर देखें, AB अगर पैरेलल है CD के, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है,
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ क्या बन रहे हैं, AGE इक्वल होगा GED के, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर। 6 डिग्री GED की वैल्यू आपको 126 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से AGE की वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगी, 126 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है, GED की वैल्यू 126 डिग्री, तो यहाँ से AGE की वैल्यू भी ये 126 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, AGE की वैल्यू भी मिल गई, हमें AGE की वैल्यू भी मिल गई, GEF की भी मिल गई। अब हमें किसकी निकालनी है, FGE की वैल्यू। क्लियर। तो FGE की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या देखते हैं, फिगर में आपके पास 2 लाइन है AB एंड CD, आपको इस तरह से फिगर गिवन है। अब आप देखें ऑन लाइन AB पर ये जो एंगल बन रहे हैं ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, मिल गई। तो यहां से हम FGE की वैल्यू भी निकाल लेंगे, वो हमारी आ जाएगी 54 डिग्री। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपके पास फिगर गिवन है और आपके पास गिवन है कि PQ जो है, ये PQ ये आपका पैरेलल है ST के, ये ST के पैरेलल है। PQR आपको 110 डिग्री गिवन है, RST आपको 130 डिग्री गिवन है, हमें QRS निकालना है, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। क्लियर। हमने गिवन जो था वो लिख लिया, जो हमें फाइंड करना है वो लिख लिया। हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम ड्रा करेंगे एक लाइन एक RX लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी ST के। ये आपको ध्यान रखना है, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की है कि RX हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है ST के। क्लियर। अब हमने एक लाइन खुद से ड्रॉ की RX जो पैरेलल है ST के, और हमारे पास गिवन भी था कि जो PQ है वो भी पैरेलल है ST के, और हमने एक रिजल्ट पढ़ा है, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, देन PQ पैरेलल ST पैरेलल RX पैरेलल हो जाएंगी। अब हम यूज करेंगे नाउ, अगर PQ पैरेलल है RX के, तो यहां से अगर हम फिगर देखें, हमने क्या किया, PQ और RX की पैरेलल लाइंस को उठा लिया। अगर PQ पैरेलल है RX के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से हमें QRX की वैल्यू भी 110 मिल जाएगी। क्लियर। तो QRX हमें मिल गया 110। अब इसके बाद हम यूज करेंगे कि ST पैरेलल है RX के। अब हमें ये एंगल भी गिवन है, तो हम यूज करेंगे कि ST पैरेलल है RX के, और ये आपका एज ए ट्रांसवर्सल लाइन यूज हो जाएगी अगर हम इसे एक्सटेंड कर लें। क्लियर। तो मैंने ये फिगर यहाँ बनाई हुई है, ST पैरेलल है RX के, और ये एंगल आपको दे रखा है 130 डिग्री। क्लियर। और ये एंगल हमें नहीं पता, तो यहां पर हम यूज करेंगे कि अगर 2 एंगल इंटीरियर एंगल हैं, अगर सेम साइड पर बने तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं उनका सम। ठीक है, तो यहां से TSR प्लस SRX इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 130 डिग्री प्लस SRX इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो SRX हमें मिल गया 50 डिग्री। तो SRX हमें यहाँ पे मिल गया 50 डिग्री। क्लियर। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास जो आया था QRX इज इक्वल टू 110। अब हम QRX को देखेंगे, ये हमारे पास ये देखो QRX है, हमें ये मिला था टोटल 110 QRX। हमें निकालनी है वैल्यू QRS की। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। अब QRX की वैल्यू हमें मिली 110, और ये 2 एंगल से मिलके बना है,
क्यू आर एस प्लस, दो एंगल से मिलके बना है क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स। ठीक है, तो हमने वही लिखा क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स इज इक्वल टू 110 और एस आर एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली। ठीक है, तो क्यू आर एस की वैल्यू हमें मिल गई 110 माइनस 50 डिग्री, तो क्यू आर एक्स हमें मिल गया 60 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये फिगर गिवन है और गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू आपको 50 डिग्री गिवन है और पी आर डी 127 डिग्री गिवन है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो गिवन है जो अपने पास वो लिख लेते हैं और जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। अब यूज करेंगे जो जो हमारे पास गिवन है। अब अगर आपके पास ए बी पैरेलल है सी डी के तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं, तो हमने यूज किया तो एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें निकालनी है वाई की वैल्यू। तो इसके लिए हम दूसरी जो लाइन हमारे पास है पी आर में जो इंटरसेक्ट कर रही है इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास गिवन है एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। और आपके पास ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये कट कर रही है इसे पी एंड आर पे। ठीक है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन जो ये आपका एंगल होगा ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये इक्वल होंगे। क्लियर। अब पी आर डी आपको तो गिवन है 127, तो यहां से पी आर डी 127 गिवन है तो ये टोटल एंगल भी आपका 127 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमने यूज कर लिया, ये टोटल एंगल 127 डिग्री हो गया। एक एंगल की वैल्यू आपको 50 डिग्री गिवन है, एक की वाई, तो इन दोनों का सम जो है वो 127 डिग्री के इक्वल है, तो यहां से वाई की वैल्यू भी निकल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. PQ and RS दो मिरर हैं जो प्लेस हैं पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर्स को हमने एक दूसरे के सामने प्लेस किया है और जो इससे नाम दे दिया PQ और RS। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. प्रूव करना है कि जो ये रे है हमारी AB ये पैरेलल हो जाए इस रे CD के। ठीक है, तो गिवन सिर्फ हमें क्या है कि जो ये PQ मिरर है ये पैरेलल है RS के। हमें क्या दिखाना है, जो ये रे है AB ये रे इस CD रे के पैरेलल हो जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे एक BX लाइन और यहां पर एक CY जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। BX पैरेलल CY हमने ड्रॉ की। देन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका ABX इक्वल हो जाएगा CBX के। तो मतलब जो ये एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और जो ये एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि हमने खुद से किया, ड्रॉ किया BX पैरेलल टू CY। क्लियर। अब अगर हम इन दो पैरेलल लाइंस को देखें जो हमने ली BX पैरेलल है CY के और ये इसे कट कर रही है। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं C को और B को तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इस लाइन को BX को कट कर रही है एट पॉइंट B पर और इसे कट कर रही है एट C पर। तो इसका यूज करेंगे अब हम। तो मैंने ये लाइन बना रखी है BX पैरेलल है CY के
BX पैरेलल CY और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो जो ये एंगल बनेगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यानी BCY इक्वल टू CBX, ठीक है। अब अगर आपको BCY इज इक्वल टू CBX मिल गया, यहां से देखिए BCY इक्वल टू CBX, ये अगर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से ये चारों एंगल जो हैं आपस में इक्वल, ये पूरा एंगल इक्वल दिखा दें इस पूरे एंगल के, तो हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे फिर। तो मैंने ABC कंसीडर किया, ABC दो एंगल से मिलके बना है, ABX प्लस CBX से, ठीक है। और मैंने ये दिखाया कि ABX तो इक्वल है CBX के, ठीक है। तो और यहां से DC भी दो एंगल से मिलके बना है, DCY प्लस BCY, ये चारों तो आपस में इक्वल हैं, ये इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ABX की वैल्यू डाल दें यहाँ पे DCY और CBX की वैल्यू डाल दूं BCY, ये दोनों इक्वल हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा इक्वल आ गया ABC इक्वल टू DCB। अब हमने ये पूरा एंगल B जो है वो इस पूरे एंगल C के इक्वल दिखा दिया। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इक्वल हो गए। अब हमें पता है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे दो लाइन को और पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यानी हमारा AB जो है वो पैरेलल हो गया CD के। क्लियर? तो हेंस प्रूव्ड। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 थी। I hope you understood all the concept. If you like my video, press the like button and share with your friends. Subscribe my channel. Thank you.